दोस्तों, समय और प्यार दोनों की परिभाषा बेहद विचित्र है। समय अच्छा हो तो हमें दुनिया भर के दुखों की परवाह नहीं होती और प्यार हमारे पास हो तो हमें किसी की जरूरत नहीं होती। प्यार तो समय से भी ज्यादा विचित्र है, जिसमें लोग इंसान बनों की बातें करते करते हैवान तक बन जाते हैं। खैर दोस्तों, इन दिनों प्रसिद्ध बिजनेसमैन माने जाने वाले और बॉलीवुड की हॉट गर्ल के पति राज कुंद्रा का समय और प्यार और साथ में परिवार भी इस समय बहुत ही विचित्र भूमिका निभा रहा है। वैसे आपको पता ही है कि पॉर्न वीडियोस बनाने और उसका अवैध व्यापार कर करोड़ों रुपया कमाने के जुर्म में राज कुंद्रा हीरे से हारे हुए से प्रतीत हो रहे हैं। वैसे ये मुद्दा भारत की अच्छी स्थिति के लिए कोई काम नहीं करता, लेकिन भारत की बदहाली में अश्लील कारनामे और उनसे पैसा कमाने की जिद में अंजाम देने वाले लोग बहुत ही योगदान देते हैं, जैसे हीरे बेचने की आड़ में एक एनआरआई ने किया। दोस्तों, राज कुंद्रा पहली बार नहीं है जो भारत में गैर कानूनी काम को अंजाम देते हुए पकड़ा गया है, बल्कि इससे पहले भी वो कई ऐसे कारनामे कर चुका है जिनसे भारत की नकारात्मक छवि बनी है। राज कुंद्रा की पहचान उसके दम पर नहीं है दोस्तों, बल्कि उसके गैर कानूनी कारनामों और बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के कारण बनी है। लेकिन वो कहते हैं ना, भारतीय संस्कृति में पत्नी के कर्म पूरे परिवार का नाम रोशन भी कर सकते हैं, और यदि पत्नी कुछ गलत करे भी तो इसका इतना फर्क परिवार पर नहीं पड़ता। लेकिन यदि उसका पति कुछ भी अच्छा या बुरा काम करता है तो पति के कर्मों के फल पर पत्नी का भी ऑटोमेटिक हक हो जाता है, जैसे इन दिनों शिल्पा के साथ हो रहा है। दरअसल अश्लील फिल्म बनाने और उसे अपने ऐप पर रिलीज करने और सेक्स वीडियोस को लंदन यानी राज के खुद के देश की कंपनी को बेचने वाले राज कुंद्रा की जब गिरफ्तारी हुई है, तब से उनके साथ साथ उनकी पत्नी शिल्पा शेट्टी को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। जब तक पुलिस राज कुंद्रा से पूछताछ कर रही थी तब तक शिल्पा शांत थी, लेकिन जैसे ही पुलिस शिल्पा के घर में पूछताछ करने घुसी तो शिल्पा राज कुंद्रा के सामने ही अपना आपा खो बैठी। आपा खोने की वजह एक पत्नी को अपने पति को बेगुनाह साबित करना होना चाहिए, अगर उसके अनुसार उसका पति निर्दोष है तो। लेकिन शिल्पा ऐसा नहीं कर रही दोस्तों, बल्कि शिल्पा शेट्टी, जिसका करियर बहुत पहले ही खत्म हो चुका है, लेकिन वो अब राज पर इसका आरोप लगा रही है ताकि दुनिया वालों के सामने एक बेचारी अबला नारी की भूमिका निभा सके। लेकिन सोचने वाला मुद्दा ये है दोस्तों कि शिल्पा का करियर इस समय राज कुंद्रा के कारण बर्बाद हो रहा है, तो पिछले लगभग 10 सालों से उन्हें बॉलीवुड से रिटायरमेंट क्यों मिला हुआ है? क्योंकि उसका जवाब खुद शिल्पा के पास भी नहीं होगा, इसलिए ये सवाल ही बिल्कुल गलत है। शिल्पा जिस पति की काली करतूत की कमाई अपनी मन मर्जी से खाकर शर्मिंदा होकर दिखा रही है, उन्होंने उससे 2009 में शादी की थी, वो भी खुशी खुशी। ये दोनों बॉलीवुड के एक ऐसे कपल थे जिनके बीच 12 सालों में कभी नोकझोंक मनमुटाव की खबरें मीडिया में नहीं आई। दोनों सोशल मीडिया पर भी एक दूसरे के लिए अपना प्यार जाहिर करते रहते थे। शिल्पा ने राज का पहली पत्नी कविता से खुशी खुशी तलाक कराया था और शादी भी की थी। लेकिन अब जब राज का सेक्स धंधा हीरे के धंधे से भी ज्यादा सुर्खियां पकड़ने लगा और इस मुद्दे का सीधा असर शिल्पा की आने वाली फिल्म हंगामा 2 और उन्हें मिलने वाले डांस शोज पर पड़ रहा है, तो उन्हें अपना करियर बर्बाद होता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ शिल्पा कहती है कि उनका पति बेकसूर है, निर्दोष है, उसने कुछ नहीं किया, वो इरोटिक वीडियोस बनाता था, तो दूसरी तरफ है कि वो इस राज के उन काले राजों के बारे में जानती ही नहीं थी और कहती है कि राज की इन काली करतूतों से परिवार का नाम कलंकित हो गया। तो फिर आरोप लगाती है कि राज के कारण उन्होंने अपना करियर बर्बाद कर लिया। शिल्पा इतनी सारे भेड़चाल वाली बयानबाजी तब से करके खुद को बचा रही है जब से राज कुंद्रा के खिलाफ सारे प्रमाण मिलने लगे हैं। अब हार के शिल्पा को एक और चालाकी चलनी पड़ी है दोस्तों। दरअसल शिल्पा ने अपने पीआर मीडिया के जरिए खुद को इस मामले से अनजान बनाए रखने के लिए एक खबर फैला दी है। वो ये है कि शिल्पा राज कुंद्रा से कभी शादी करना ही नहीं चाहती थी। आपको भी सुनकर अचंभा हुआ होगा कि ये बात सिर्फ शिल्पा ही नहीं बल्कि उन पर भी बहुत सटीक बैठती है, जो समय अच्छा हो तो प्रेम का दिखावा दुनिया में भरपूर करते हैं। लेकिन वहीं अगर दोनों में से कोई भी बुरे समय की लपेटे में फंसता है तो इन तोता मैना को उसी प्यार के लिए पछतावा होने लगता है, जैसे शिल्पा को हो रहा है। वैसे शिल्पा के इस बुरे समय का कारण राज की पहली पत्नी कविता का श्राप भी हो सकता है दोस्तों। राज में एक अमीर मुर्गा देखकर शिल्पा ने अपने प्रेम जाल में फंसाकर उसे अपनी पहली पत्नी से तलाक दिलवाकर किसी और का घर तोड़कर अपना घर बसा लिया। शायद अब उसी पहली पत्नी के श्राप का ही शिल्पा सामना कर रही है। एक मीडिया एजेंसी को दिए इंटरव्यू में शिल्पा ने बताया कि जब मैं 17 साल की थी मैंने तभी से काम करना शुरू कर दिया था। उस समय बहुत कुछ हासिल करने के बाद मैं 32 की उम्र में भी शादी करने से कतराया करती थी। शिल्पा आगे कहती है कि मैं माँ बनना चाहती थी, जो शादी करने के पीछे का जरूरी हिस्सा होता है।
लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि एक पत्नी, एक माँ और एक बहू बनने के बाद मेरा करियर बहुत पीछे छूट जाएगा या फिर पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। शिल्पा ने कहा कि वो नहीं चाहती थी कि उन्हें राज कुंद्रा पर निर्भर होकर रहना पड़े, लेकिन असलियत में तो शिल्पा 12 साल की शादी में लगभग 10 साल तक राज की काली कमाई में हिस्सेदार रही। शिल्पा अपने बचाव में आगे कहती है कि उस समय राज कुंद्रा ने उनसे सीधे तौर पर कह दिया था कि या तो वो उनसे शादी कर ले या फिर इस रिश्ते को हमेशा के लिए खत्म कर दे। लेकिन बहुत सोचने के बाद मैंने निर्णय लिया और राज का तलाक कराकर उससे शादी कर ली। शादी के 1-2 साल तक तो मेरे फिल्मी करियर पर कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन फिर भी मैं करियर कब डूब जाएगा इस बात से बेहद परेशान रहती थी, जिसका जिक्र शिल्पा राज से करती तो दोनों में थोड़ी सी नोकझोंक होती और राज शिल्पा की परेशानी को ये कहकर टाल देता कि मैं बहुत पैसा कमाता हूँ। आगे शिल्पा कहती है कि शादी के बाद अचानक से राज ने मुझे लंदन ले जाने को कहा। मैंने उसे साफ मना कर दिया कि मैं भारत, खासकर मुंबई, किसी के लिए भी नहीं छोड़ूंगी। राज उन दिनों मेरा इतना दीवाना था कि जब मैंने उसके लंदन में बसने की वजह से शादी करने से मना किया तो राज पागल हो गया। उसने वासु भगनानी को फोन लगाकर कहा कि वो मुंबई में घर खरीदना चाहता है और राज ने बिना देखे घर खरीद लिया, जो अमिताभ बच्चन के घर के ठीक सामने था। इतनी दीवानगी देखने के बाद ही मैंने राज को अपना हमसफर चुना था। अब दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि शिल्पा राज को कितना प्यार करती है। दरअसल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस बयान को वो भी इस मुश्किल घड़ी में देने का मतलब है शिल्पा शुरू से ही राज की धन संपत्ति और सुख सुविधा को देखकर और अपना करियर बचाने के लिए प्यार का ढोंग करके जिंदगी में आगे बढ़ रही थी, क्योंकि राज कुंद्रा शिल्पा शेट्टी के साथ 12 साल के रिश्ते में साथ खड़ा रहा, लेकिन शिल्पा खुद को बचाने के लिए ही काम करती आई है। अब शिल्पा फूट फूट कर रो रही है। जब राज कुंद्रा पुलिस वालों को लेकर घर पहुंचा तो शिल्पा राज पर भड़क पड़ी, जैसे घर में भारत सरकार की पुलिस नहीं बल्कि कोटे की तवायफें बिन बुलाए पहुंच गई हों, जो राज को शिल्पा से ठीक वैसे ही हथियाने आई हों जैसे शिल्पा ने कविता से हथियाया था। शिल्पा शेट्टी ने पास में खड़े अपने जाने जिगर और लविंग हस्बैंड पर सबके सामने चिल्ला दिया और कहा कि तुम्हारे चक्कर में परिवार की तो बदनामी हुई ही, साथ ही मेरे हाथ से एंडोर्समेंट्स और बिजनेस डील्स भी निकल गए। शिल्पा ने राज से कहा कि उन्हें अपने ऐप या जो भी बिजनेस था उसके बारे में मुझे बताना चाहिए था। ये कहकर शिल्पा ने पुलिस के सामने खुद को अनजान, बेचारी, अबला नारी साबित कर डाला, ये बिना सोचे कि उसके पति की इन काली करतूतों का असर उनके बच्चों पर क्या होगा। अब अंत ये है इनके रिश्ते का कि राज कभी खुद को बेगुनाह प्रमाणित नहीं कर पाएगा और शिल्पा खुद के बचाव और हाथ से फिसलते करियर को बचाने के लिए यूं ही अनजान बनकर सहानुभूति बटोरती रहेगी और इसके लिए अगर उसे राज कुंद्रा को तलाक भी देना पड़ा तो दे देगी और ये प्रेम की दुहाई देने वाला कपल केवल फोटोज में ही साथ रह जाएगा। दोस्तों, प्यार में गहराई होनी चाहिए, तन से नहीं मन से होना चाहिए। अगर प्यार मन से न होकर तन और धन से होता है तो भूल जाइए, आपका साथी आपके बुरे वक्त में कभी भी आपका साथ नहीं निभाएगा।